Hello everyone, welcome back to JRF Atta. Welcome back to another session of our Decoding Sociology series, जहां आज हम लोग टीके ओमेन के डायमेंशंस ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म का टॉपिक कवर किया था, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बेसिक चीजें कल हमने कवर की थी। काफी सारे स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड किया था कि मैं टीके ओमेन की डायमेंशंस ऑफ कम्युनलिज्म के ऊपर भी एक सेशन आपके लिए लेकर आऊं। तो आज हम लोग अच्छे से ये अलग अलग डायमेंशंस है कम्युनलिज्म के, उनको हम लोग अच्छे से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे एटम बैच के साथ भी जोड़ सकते हो, जहाँ पर पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। सभी यूनिट्स आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे कवर कराई जाती हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है नेट एग्जामिनेशन की, सेट एग्जामिनेशन की, गेट एग्जामिनेशन की, तो आप मेरे इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, क्रैश कोर्सेज, ये सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, जहाँ हम लोग अलग अलग जो डायमेंशंस है कम्युनलिज्म के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कम्युनलिज्म अगर हम लोग ब्रीफली रिवाइज करें, कल मैंने आपको बताया था कम्युनलिज्म सिंपली मीन्स इट इज एन आइडियोलॉजी। कम्युनलिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जहां पर आप रिलीजन के बेसिस पर लोगों को अलग अलग कम्युनिटीज में या कैटेगरीज में हमारे डिवाइड करते हो, और काफी सारे डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये जो सेपरेशन है काफी ज्यादा वायलेंट रूप भी ले लेता है, और उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा जो कम्युनल वायलेंस है, सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में, ऐसी वो भी देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें टीके उमेर ने क्या अलग अलग डायमेंशंस दिए हैं हमें कम्युनलिज्म के, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। 6 डायमेंशंस हमें दिए हैं टीके उमेर ने कम्युनलिज्म के, दैट इज एसिमिलेशनिस्ट, वेलफेयरिस्ट, रिट्रीटिस्ट, रिटेलेशनरी, सेपरेटिस्ट एंड सेशनिस्ट। तो आज हम लोग ये जो अलग अलग डायमेंशंस का है, इनका अलग अच्छे से ब्रीफ में मीनिंग है वो समझने वाले हैं। बहुत सिंपल मीनिंग्स हम तरीके से हम लोग इनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट डायमेंशन की बात करें, सबसे पहला आता है हमारा एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म। इसका मतलब क्या है? एसिमिलेशन सिंपली मीन्स जब आप स्मॉल जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको आप एक बड़े लार्जर ग्रुप में हमारा मिला देते हो, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे सिंपली हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। जहाँ पे आप अलग अलग जो छोटे हमारे स्मॉल ग्रुप्स हैं, उनको जब आप एक ही लार्जर मेन स्ट्रीम ग्रुप में जब आप मिला देते हो, तो इसे एसिमिलेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग देखें हमारी इंडिया में जीएस घुरे भी इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज का हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेशन हमारा हुआ है। तो एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म सिंपली मीन्स जब आप स्मॉलर जो रिलीजियस ग्रुप है, छोटे छोटे जो धार्मिक समूह है, उनको जब आप एक ही बड़े रिलीजियस ग्रुप में मिला देते हो, तो उसे हम लोग एसिमिलेशनिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम लोग देखें तो काफी सारे जो शेड्यूल ट्राइब है या जो स्मॉल रिलीजन है, हमारे जैन्स हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन है, इन्हें कई बार ही हमारा हिंदू रिलीजन में कंसीडर किया जाता है। मतलब हिंदू सोसाइटीज का पार्ट इन्हें माना जाता है, और जो भी हिंदू सोसाइटीज के लॉज हैं, वो भी हमारे इन सभी रिलीजन में अप्लाई होते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो भी लॉज आते हैं, वो सभी इन रिलीजियस कम्युनिटीज पे भी लागू होते हैं। तो आई होप एसिमिलेशन इसका सिंपल मीनिंग आपको समझ में आया है। ये ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है जहाँ पे आप अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटी है, उनको आप एक ही जो लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी है उनके अंदर एसिमिलेट कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, और उसके उसी के जो लॉज है वो यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। तो नंबर 1 इज एसिमिलेशनिस्ट कम्युनिज्म। सेकेंड हम लोग यहाँ पे बात करें, सेकेंड आता है वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक तरह से अपना वेलफेयर ग्रुप है वो बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाते हैं, और ये ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में सुना होगा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या है? एक तरह का हमारा वेलफेयर ग्रुप है जो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। तो सेकेंड टाइप डायमेंशन जो हमें दिया है टीके उमेन ने, दैट इज वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म, जहाँ पे आप अपनी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करते हो। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्रिश्चियन मिशनरीज को रख सकते हैं। ये आपको सेकेंड डायमेंशन है, पता होने चाहिए। थर्ड हम लोग बात करें, थर्ड आता है हमारा रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म ये ऐसा कम्युनलिज्म है जहां पर हमारा एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो कंप्लीटली अलग रहता है किसी भी पॉलिटिकल से, या मेन स्ट्रीम जो सोशल लाइफ है, अगर उससे आपका मेन रिलीजन जो कम्युनिटी है वो अगर अलग रहती है, तो उसे सिंपली हम लोग रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं बहाई रिलीजियस कम्युनिटी का। तो ये ऐसा रिलीजियस ग्रुप है हमारा, जो हमारा
अगर आपने कभी भी बाहाई कम्युनिटी के बारे में सुना है, तो ये ऐसा रिलीजियस ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारा एंगेज नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा कभी आपको ये न्यूज़ में इनके बारे में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अपना सेपरेट रिलीजन है उसको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो मेन सोशल लाइफ है उसमें हमारा ज़्यादा इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते। तो ऐसी जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है जो कम्प्लीटली सेपरेट रहती हैं हमारी पॉलिटिक्स से या मेन स्ट्रीम जो सोशल लाइफ है, वो सब हमारे रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म में आ जाता है। तो ये थर्ड डायमेंशन है जो टीके ओमेन ने हमें दिया है। फोर्थ डायमेंशन की हम लोग बात करें, फोर्थ डायमेंशन है रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक जो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग से हम लोग कह सकते हैं एक तरह से अपना बदला निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी अभी तक इतिहास में उनके साथ जो भी गलत हुआ है उसका वो बदला निकालने की कोशिश करते हैं, उनको हार्म करने की। तो ये हमारा थोड़ा वायलेंट तरीका है जहाँ पे आप सोच समझकर किसी जो दूसरी कम्युनिटी है उनको स्पेसिफिकली हार्म करने के इंटेंशन से कोई भी एक्शन है परफॉर्म करते हो। जैसे आपने फेमस गोधरा इंसिडेंट के बारे में सुना होगा या मुजफ्फरनगर इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में काफी सारा राइट्स हमारा हुआ था। तो रिटिलिएशनरी कम्युनलिज्म सिंपली मीन्स जब एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को इंटेंशनली हार्म करने की, हर्ट करने की या बहुत ज्यादा इंजर करने की हमारी कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग देखें, कई बार आपको ये जो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं इनके बीच में सीवियर जो कम्युनल वायलेंस है वो देखने को मिलता है। हिंदू कम्युनिटी के लोग मुस्लिम कम्युनिटीज को पसंद नहीं करते, तो उनके साथ वो इस तरह के एक्शंस हैं, मतलब उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी काफी सारे हमारे इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसको हार्म करने की हमारी कोशिश करते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते, बट ये एक जनरल हमारा टाइप बताया है टीके उमेन ने रिटेलेशनरी कम्युनलिज्म का, जहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग हैं दूसरे कम्युनिटी के लोग को हार्म करने की हमारी कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें इंजर या नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये काफी ज्यादा सीवियर फॉर्म भी हमारा ले सकता है और बहुत ज्यादा राइट्स वगैरह भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये फोर्थ डायमेंशन हमारा आता है। फिफ्थ डायमेंशन की हम लोग बात करें तो फिफ्थ डायमेंशन है हमारा सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म। ये ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपना सेपरेट स्टेट ही हमारे डिमांड करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनको अलग से अपना एक टेरिटोरियल स्टेट है वो हमारा मिले और वहाँ पे अपनी जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करें। जैसे इंडिया में हम लोग ले काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने अपना सेपरेट स्टेट है वो डिमांड किया है। जैसे झारखंड मूवमेंट का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सेपरेट कम्युनलिज्म सिंपली मीन्स जब एक रिलीजियस कम्युनिटी के हमारे लोग अपना सेपरेट स्टेट है वही अगर डिमांड करते हैं तो उसे हम लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे बुला सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा आता है वो है सेशनिस्ट कम्युनलिज्म। तो सेपरेटिस्ट में हमने क्या पढ़ा, ऐसे कम्युनिटी के लोग जो अपना सेपरेट स्टेट डिमांड करते हैं। सेशनिस्ट वो लोग होते हैं जो अपना सेपरेट एक इंडिपेंडेंट नेशन या जिसे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना एक सेपरेट अलग नेशन या अपनी सेपरेट अलग कंट्री ही डिमांड करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना है जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो कई बार अपनी सेपरेट कंट्री उन्होंने डिमांड की थी, खालिस्तान स्टेट। तो खालिस्तान मूवमेंट इसका एग्जाम्पल है। कश्मीर का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन है वो हमारे डिमांड किया है। तो सेशनिस्ट कम्युनलिज्म सिंपली मीन्स जहाँ पे एक कम्युनिटी के रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं अपना बिल्कुल सेपरेट नेशन या जो कंट्री है वही हमारे डिमांड करते हैं, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सेशनिस्ट कम्युनलिज्म। तो ये हमारे सिंपली 6 टाइप ऑफ कम्युनलिज्म थे जिसके बारे में टीके उमेन ने बात किया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आप अलग अलग डायमेंशन देख रहे हो इसमें टीके उमेन ने हमें बताया कि जो सीवियरिटी है वो हमारी बढ़ती जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में जो एसिमिलेशनिस्ट ग्रुप थे वहां पे उतना ज्यादा जो वायलेंस वगैरह है वो नहीं हुआ करता, फिर धीरे धीरे हम लोग आते हैं जो स्पेशली हमारे जो लास्ट के 3 हैं, रिटेलिएशनरी, सेपरेटिस्ट एंड सेशनिस्ट। यहाँ पे जो कम्युनलिज्म का लेवल है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे रिटेलिएशनरी में हमने देखा आप इंटेंशनली दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सीवियर यहाँ पे वायलेंस हो सकता है। उसी तरह से जो सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म है यहाँ पे आप अलग स्टेट अपना डिमांड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, ये सारी सिचुएशन हो सकते हैं। एंड
फाइनली सेशनिस्ट कम्युनलिज्म है जो सबसे सीवियर फॉर्म है, मतलब यहाँ पे आप पूरा अपना अलग कंट्री ही डिमांड कर रहे हो, अलग नेशन अपना डिमांड कर रहे हो, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो कम्युनल राइट्स है, वायलेंस है, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से अलग अलग डायमेंशंस हमें बताए हैं टीके मैंने कम्युनलिज्म की, कैसे सीवियरिटी हमारी बढ़ती जाती है कम्युनलिज्म की, और फिर फाइनली अलग स्टेट भी हमारा डिमांड हो जाता है, कर लेते हैं रिलीजियस कम्युनिटी के लोग। तो ये अलग अलग डायमेंशंस के बारे में टीके ओमेन ने बात की है। आई होप ये जो अलग अलग डायमेंशन है इनका मीनिंग आपको समझ में आया है। सिंपल थियरी है, ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा, और इजीली यहाँ से आप अपने 2 से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को जरूर लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस सेशन से हेल्प मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आप सभी को मुझे इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताना है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हम लोग अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है या नहीं, टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं, टॉपिक समझ आ रहे हैं नहीं। अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे मेरी लाइव क्लासेस आपके लिए होती हैं JRF अड्डा चैनल पे, एंड सैटरडे संडे ये स्पेशल सीरीज आपके लिए होती है। तो डेली 3 PM पर मेरी क्लासेस आपके लिए होती हैं सेम JRF अड्डा चैनल पर सोशियोलॉजी की, तो इन क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोग जरूर बताएंगे, क्लास आपको अच्छी लगी है नहीं वो भी जरूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।